एक मुनि धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र आचार्य ने कहा है, यदि साधुओं को उपदेश देने का समय आए और उपदेश दे तो सबसे पहले मुनि बनने का उपदेश देना, मुनि आर्य बनने का उपदेश देना। यदि सामने वाला श्रावक अपनी असमर्थता प्रकट करता है कि मैं मुनि नहीं बन सकता हूँ, मैं आर्य नहीं बन सकती हूँ, तो मुझे कोई सरल धर्म बताओ, तब उसको श्रावक धर्म का उपदेश देना चाहिए। और यदि कोई मुनि आर्य का पहले श्रावक धर्म का उपदेश दे दे तो वो प्रायश्चित का पात्र है। मुनि को क्या लेना पड़ता है? प्रायश्चित लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने सस्ता धर्म बता दिया तो कठिन धर्म को स्वीकार कौन करेगा? प्रायश्चित का पात्र है। आज धर्मात्माओं की टोली आई है और जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वो ही देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया को प्राप्त करते हैं। बाकी आउटिंग करने के बहुत सारे साधन हैं। आजकल आउटिंग करने कहाँ जाते हैं? होटलों में जाते हैं ना। उसकी वजह पर सिंचर बहुत दूर है, नरवाड़ी, बरपेटा, गोरेश्वर, रंगिया, टीम, सब वहाँ बहुत नजदीक में बहुत घूमने लायक स्थान है। पर ये सिंचर क्यों आए? क्योंकि कोई मेरा आपसे लगाव है। बिल्कुल सही है, हमसे कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है, पर धर्म से लगाव है, इसीलिए गुरुओं से भी लगाव है। बिना लगाव के किसी की शरण में आना बहुत मुश्किल है और गुरुओं की शरण में आने के लिए तन मन धन तीनों लगाना पड़ता है। और आचार्य ने कहा है कि बिना राग के भक्ति नहीं होती। गणित प्रमुख आर्य का सुपार स्मृति माता जी बताते थे कि लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है, उसी प्रकार राग को राग काटता है। यदि आपको देव शास्त्र गुरु के प्रति राग नहीं होगा तो घर का राग नहीं छूटेगा। जब तक घर का राग लगा हुआ है तब तक देव शास्त्र गुरु से राग आप एक दिन के लिए छोड़ के आए हो। और जिसके जीवन में गुरु के रूप में माँ बाप या गुरुओं का आशीर्वाद होता है, उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट और संकट नहीं आते। हो सकता है पूर्वकृत कुछ पाप कर्म का उदय हो, वो अलग बात है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति के जीवन में कभी उसने घाटा बोलते हैं ना, नफा और घाटा, उसके जीवन में कभी घाटा नहीं होता था। जैसे आप लोग दुकान का नाम रखते हो ना, माँ का आशीर्वाद, ऐसे उसकी दुकान का नाम था बाप का आशीर्वाद। कब मिलेगा आपको? बाप का आशीर्वाद की दुकान कब मिलेगी आपको? पर उसकी दुकान का नाम था बाप का आशीर्वाद। उसने उससे कभी कुछ भी करता पर उसके लिए सब सोना उठता था। एक बार उसने सोचा कि मैं ऐसा कोई व्यापार करता हूँ कि मुझे घाटा लगता है। तो उसने अपने मित्र से उसने बात करी कि ऐसा कुछ बताओ कि मेरे को घाटा लगे और मेरे को घाटा प्राप्त करने की बहुत तमन्ना है कि घाटा होने पर क्या होता है। अपन लोग कोई है इसमें से? कोई नहीं। सबको सुख ही चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। तो उसके दोस्त ने कहा कि एक काम करो कि तुम लोन खाने वाले लोग आप पूजा में चढ़ाने वाले, तो लोग का यहाँ से कंटेनर भरो और जो जिस देश में लोग पकते वहां जाकर के बेच लो तो तुम्हारे को घाटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो लोग महंगे हैं और वहां जाके सस्ते में बिकेंगे तो घाटा हो जाएगा। तो उसको भी बात समझ, कौन से देश में पकते हैं लोग? जानकी बाग, जो भी जहाँ भी होगा, पूरा मेरे को नाम नहीं आता। अफ्रीका
उसने कहा मैं भी साथ में लग जाता हूँ। तो वो भी ढूंढने लग गया। ढूंढने लग गया, उसको अंगूठी मिली। अंगूठी मिल गई तो उसको राजा को दे दिया। तो राजा ने उसको पूछा भैया आप यहाँ क्यों आए थे? तो बोले मेरे जीवन में मैंने कभी घाटा नहीं देखा, मैं लोगों का व्यापार करने आया था। उसको ये नहीं पता है घाटा देखने में, लोगों का व्यापार करने आया हूँ और मुझे ऐसी इच्छा है कि मुझे व्यापार करके मैं जाऊँ। तो वो राजा क्या बोलता है उससे कि तुमने जितने भाव में खरीदा है उससे 10 रुपये ज्यादा दाम में तो मुझे यहाँ उतारो। तो व्यक्ति सोचता है मैं तो कारण आने आया था घाटा और मेरे तो और मुनाफा हो गया। तो जिसके जीवन में पुण्य होता है और जिनको माँ बाप और गुरुओं का आशीर्वाद होता है उसके जीवन में कभी घाटा नहीं होगा, उसके तो फायदा ही फायदा है। आज आप लोग यहाँ पे आए, मैं बैठे बैठे सोच रही थी, मुझे अशोक जी ने बोला कि माता जी आशीर्वाद देना। मैंने कहा क्या आशीर्वाद दे? मैं बैठे बैठे सोची तो श्रावण के 7 आवश्यक होते हैं, देव पूजा, गुरुवार, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। आज के दिन में आप घर में भी करते होंगे, पर आज आपने 7 आवश्यकों का पूरा पालन कर लिया। आपने देव पूजा भी कर ली, सुबह खूब अभिषेक पूजा बढ़िया करके खूब ठाट बाट से अभिषेक पूजा किया, गुरुओं की उपासना भी कर ली, गुरुओं की भक्ति भी कर ली। फिर इतनी बढ़िया विधान का हमको तो बढ़िया लगता है, आपको विधान बढ़िया लगा नहीं मुझे पता नहीं। तो आपने विधान किया तो उसमें स्वाध्याय भी हो गया, इतनी देर तक खाना पीना नहीं खाया, 5 इंद्रियों को मन को वश में रखा, संयम भी हो गया, तप भी हो गया और दान का दान निकाल दिया तो दान भी हो गया। तो आज आपने सच्चे श्रावण के जो 7 आवश्यक होते हैं उस 7 आवश्यकों का परिपालन किया और ऐसे ही गुरुओं के सानिध्य में आने से अपने आप ही 7 आवश्यक परिपालन हो जाते हैं। आप बहुत बड़े पुण्यशाली हो कि सिलचर वाले बड़े भाग्यशाली हैं कि 100 वर्ष के 200 वर्ष के काल में उनको पहली बार दिगंबर आर्य का माताओं का सानिध्य मिला है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पहली बार सिलचर के आकर के जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए होंगे और उसके साथ साथ गुरुओं के भी दर्शन किए होंगे। समय बहुत कम है, आगे आप लोगों को जाना भी है। आप सब लोगों को हमारे यही मंगल आशीर्वाद कि आप लोग ऐसे ही धर्म का परिपालन करते रहो और गुरुओं की सेवा शुश्रूषा करते रहो। हमारे विजय जी भी बोल रहे थे कि माता जी हम आपको चतुर्मास करने में हमको डर नहीं लगता है। बोले हमने अब चतुर्मास करा लिया तो हमें डर नहीं लगता है। अशोक जी और अरुण जी कह रहे थे हम तो अब क्या हो गए, क्या कहते हैं, सिलेक्टेड हो गए। हाँ ब्लैक चेक हो गए, क्या हमें टेंशन नहीं है कि चतुर्मास कैसे कराया जाता। और ये लोग सब चतुर्मास करा करके और कोई भी साधु आता है तो उनका दरवाजा, गलवाड़ी वालों का दरवाजा
नहीं होती है। और बरपेटा रोड तो माना मामा का घर है ना, तो मामा के घर का प्रॉफिट मिलना चाहिए, सब मामा बेटे हैं, तो मामा के घर का प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए। क्या पता समझ में है? मामा का घर है कि सुपार्वती माता जी वहीं के हैं, तो मामा का घर है हमारा। तो और रंगिया हम लोग रह करके ही आए हैं। सही पूछा जाता है ये चतुर्मा 2026 का रंगिया में होना था, और हम वहां पे पवन जी को बोल करके आए थे। पवन जी को, पवन जी वहां बोल करके आए थे कि हम लोग इस 2026 का चतुर्मास रंगिया करेंगे। पर इस चतुर्मास को शायद कहाँ लिखा है, सिलचर में लिखा है, कहाँ लिखा है अभी हमने अनाउंस नहीं किया है। फिर भी सिलचर वालों का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा आती है, और बारिश आने से मक्खियाँ भी उड़ना नहीं जाती है, नीचे गिर जाती है, तो हम कैसे उड़ेंगे? तो इसलिए आज जो लोग आए हैं, सब ललवाड़ी वाले, बरपेटा वाले, गोरेश्वर वाले, टीयू वाले, और एक और है रंगिया वाले, सब लोगों को, और जहाँ का गुवाहाटी, दिसपुर से भी हमारी पांडु से भी आए हैं, सब लोगों को। हमारी प्रभा भाभी कहाँ बैठी? ये पूरे पूरे गुवाहाटी का नेतृत्व कर रही है ना, एक अकेली बहुत है, काफी है वो। तो सब लोगों को हमारे यही मंगल आशीर्वाद, और यही आप सब लोगों को उपदेश आदेश यही है। और हमारी जो ये दर्शन कराने का मन बना दिया आप सब लोगों को, थोड़ी कठिनाई और परेशानियां सहन करके भी हमारे पंकज भैया, जीनू भैया और सुरेश जी और प्रद्युमन भैया, ये चारों ने अपनी टीम बना करके यहाँ लाने का आप सब लोगों को पुरुषार्थ किया है। हमारे कमी अखर के हमारे प्रमोद भैया पाटनी थे, वो आज नहीं हमारे सबके बीच में, पर इन्होंने जो सिलसिला चालू किया है, तो उनके साथी लोग उस सिलसिला को हमेशा कायम बनाए रखेंगे। उनको भी जिस पर्याय में उनको हमारा खूब आशीर्वाद, और आप सब लोगों को, हमारे अजीत भैया झांझरी बेटे हमारे चातुर्मास किया, तो उन्होंने भी संयोजक बन करके बहुत अच्छा योगदान दिया था। और सबका नाम मैं नहीं बोल पाऊंगी, हमारे अनिल भैया है, अरुण भैया है, सब लोगों को अपना अपना नाम ले लो, मैं है ना। तो सब लोगों को जो जो हमारे सब, और हमारे सब भक्त हैं, जो आता है वो सब हमारा भक्त है। और हमारे भक्त नहीं, देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, और जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की उन्नति होती है। और ऐसे ही आप गुरुओं के सुपार्श में बैठ करके, देव शास्त्र गुरुओं के सुपार्श में बैठ करके गंभीर त्याग विख्यात हमारा धर्म है, उस धर्म की प्रभावना करते रहे, और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की उन्नति करते रहे। ऐसी हमारी मंगल कामना, मंगल भावना और मंगल आशीर्वाद सबको ऐसे ही हर साल। और चतुर्मास की स्थापना को सिलचर वालों का पहला मौका होगा, आप लोग सब आएंगे तो उनका उत्साह वर्धन होगा। उससे आप सब लोगों को यही भी आशीर्वाद है, और यह भी आदेश है कि चतुर्मास की स्थापना में भी आने का मन बनाना। क्या जीनू भैया, सुरेश भैया, चतुर्मास की स्थापना को लेकर के भी आने का मन बनाना, जिससे सिलचर वालों का भी उत्साह वर्धन हो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की। ये जो दोपहर में विधान की पूजा की थी, और अभी प्रवचन की उसमें से 2, 4, 5, 10 प्रश्न पूछेंगे, तो आप लोग सब कोई गिफ्ट लेकर के जाइएगा घर पे, और जिनको और गिफ्ट देंगे जो चाहिए तो दीदी के पास और ले सकते हैं। तो 2, 4 प्रश्न माता जी पूछ लेंगे, मैं पूछ लेती पहला प्रश्न, है ना। गुरु ग्रह को नाश करने वाले भगवान कौन से हैं? और उस भगवान की पूजा हमने की थी, गुरु ग्रह के नाश करने वाले भगवान। यहाँ पूछा करो, अरिष्ट निवारक गुरु, बैठो बैठो बैठो, गुरु ग्रह के अरिष्ट निवारक भगवान कौन से हैं? बोलो कमल भैया। महावीर भगवान। सही है इनका उत्तर। हाँ, तो महावीर भगवान गुरु ग्रह अरिष्ट निवारक है। तो
बैठो। अभी माता जी ने प्रवचन में बताया हाँ, दरअसल आवश्यकों के नाम बताओ, ज्यादा कठिन नहीं। एक आवश्यक ही कर देती, सब सब आवश्यक 3 मिनट में बता सकती है माता जी? 3 मिनट में बता सकती है? नहीं, वो एक से पूछ ले तो 3 मिनट में बता सकते हैं कि नहीं। देव पूजा गुरु उपासना संयम ध्यान तब संयम होता है। गुरु पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तब होता है। उस दुकान का नाम क्या रखा था उसने? पुरुष लोगों के लिए ही है, महिला तो कभी नहीं सब बता देती है। मुझे पता नहीं किससे पूछोगे। बाप की दुकान। किसके आशीर्वाद से और किसने लिखी है पूजा? क्योंकि जिन्होंने इतनी अच्छी पूजा की कि उसका स्मरण तो आवश्यक है। किसके आशीर्वाद से किसने लिखी है पूजा? ज्ञानवती माता जी से के आशीर्वाद से उनकी शिष्या चंद्रवती माता जी है। उसमें से बताना आपको कि कौन से ग्रह की शांति के लिए कौन से 5 बताना। 5 से ज्यादा कठिन हो गए माता जी की। उसने 3 तीर्थंकरों की पूजा की, कोई भी 3। कौन से ग्रह की शांति के लिए की किसी और माता भगवान केतु ग्रह और नेमिनाथ भगवान राहु ग्रह। एक प्रश्न है कि आज आपने बहुत अच्छे से पूजा की ना, बहुत आनंद आया, सबने बोला कि बहुत आनंद आया। तो कोई भी तो एक लाइन पूजा की गुनगुना के दिखा दो, मतलब गा के भजन